इस बात के लिए राजी कर पाना बहुत ही मुश्किल है। जिस टाइम मैंने इलेक्शन लड़ने की बात सोची थी तो मुझे शुरू में तो सबने ही बहुत ज्यादा डराया, लड़की है क्या करेगी, कल को शादी हो जाएगी, ये वो बहुत ही एक तरीके से प्रेशराइज किया गया। यहाँ तक कि मेरी फैमिली मेंबर्स को डराया, आपकी लड़की है कल को शादी नहीं होगी, ये नहीं होगा। पर मेरे मन में यही एक बात थी कि मेहनत करने पर सब कुछ मिलता है। और इस बार का जो वोटर था वो इतना साइलेंट था कि मैंने सोचा भी नहीं था कि इतने भारी मतों से मुझे लोग जिताएंगे और मुझे इतना सहयोग मिलेगा। जैसे मैं लोगों के बीच में गई, मैंने देखा लोगों की स्थिति इतनी दयनीय थी कि लोग तो इतना बोल रहे थे कि इस बार हमने वोट ही नहीं डालना है। लोगों का मानना था कि हमारे पास सिर्फ वोट मांगने आते हैं, बाद में किसी काम को बात आती है तो हमें पूछा ही नहीं जाता है। और वोट जब प्रधान वोट मांगता है तब हाथ जोड़ते हैं और 5 साल हमें हाथ जोड़ने पड़ते हैं। मैंने अपनी पब्लिक से यही डिमांड की थी कि अगर आप लोग मुझे चुनते हैं तो आपको 5 सालों में हाथ जोड़ने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। आज भी हम ही हाथ जोड़ेंगे और 5 सालों के बाद भी हम ही हाथ जोड़ेंगे। मैंने यही सीखा था कि इस बार जो मैं इलेक्शंस में इतना घूमी हूँ, मैं एक घर में 4 बार गई थी, फिर भी लोगों के वो रिएक्शंस नहीं मिल रहे थे। तो मैंने यही उम्मीद रखी थी कि अब मैं अपने 5 सालों में इतना काम करूंगी ताकि अगली बार मुझे वोट मांगने ना जाना पड़े और लोगों को निराशा ना हो, लोगों के मन में ये भावना ना आए कि हम वोट देके पछता रहे हैं। और लोगों से मैं ज्यादा कांटेक्ट में रहूंगी। किसी व्यक्ति विशेष की राजनीति में मैं बिल्कुल विश्वास नहीं रखती हूँ, क्योंकि मेरा यही मानना है किसी एक पर्सन जो अब आपको जिता नहीं सकता है और एक पर्सन के बोलने पर आपको वोट नहीं मिलते हैं। पूरी पब्लिक का सहयोग होता है और सबको इक्वली लेके चलना पड़ता है। यहाँ पर विराजमान सभी मेरे से काफी बड़े हैं, सबका एक्सपीरियंस ज्यादा है, शायद मेरे में अभी इतनी समझ नहीं है। मैं यही कहूंगी कि मुझे आप सभी के सहयोग की जरूरत है और आप सभी के सहयोग से मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। मुझे आपसे भी सीखने को मिलेगा और क्या पता आपको थोड़ा सा मेरे से सीखने से मिले, क्योंकि सीखने और सिखाने की कोई उम्र नहीं होती है। मुझे हमेशा यही चीज सिखाई गई है कि बड़े छोटे में कोई भेदभाव नहीं होता है। जहां तक कि मुझे ये फील हुआ कि मुझे इस चीज के लिए बहुत ज्यादा बोला गया कि लड़की है, छोटी है, ये है, वो है, पर मैंने इन सब चीजों को नजरअंदाज करते हुए सबके साथ एक अच्छा इंटरेक्ट हुई मैं और सबसे मिली और लोगों को समझाया कि मुझे एक बार मौका दो। और बहुत ही खुशी की बात है कि लोगों ने मुझे मौका दिया। मेरे मन में यही भावना थी कि यदि इस बार मैं इलेक्शन हार गई या कुछ हो ऐसा, कि लोगों ने मुझे दबा दिया, तो आगे लड़कियों को फिर यही बोला जाएगा कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती हैं। लोगों के सहयोग से आज ये एक मैसेज गया कि लड़कियां कुछ भी कर सकती हैं और वो किसी भी लेवल पर पीछे नहीं है। मैं यही आशा करती हूँ कि आप लोग भी सही से काम करेंगे और सबको इक्वली लेके चलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद प्रधान जी। अभी मैं प्रधान ग्राम पंचायत उपक्यारा को इस बात के लिए राजी कर पाना बहुत ही मुश्किल है। जिस टाइम मैंने इलेक्शन लड़ने की बात सोची थी तो मुझे शुरू में तो सबने ही बहुत ज्यादा डराया, लड़की है क्या करेगी, कल को शादी हो जाएगी, ये वो बहुत ही एक तरीके से प्रेशराइज किया गया। यहाँ तक कि मेरी फैमिली मेंबर्स को डराया, आपकी लड़की है कल को शादी नहीं होगी, ये नहीं होगा। पर मेरे मन में यही एक बात थी कि मेहनत करने पर सब कुछ मिलता है। और इस बार का जो वोटर था वो इतना साइलेंट था कि मैंने सोचा भी नहीं था कि इतने भारी मतों से मुझे लोग जिताएंगे और मुझे इतना सहयोग मिलेगा। जैसे मैं लोगों के बीच में गई, मैंने देखा लोगों की स्थिति इतनी दयनीय थी कि लोग तो इतना बोल रहे थे कि इस बार हमने वोट ही नहीं डालना है। लोगों का मानना था कि हमारे पास सिर्फ वोट मांगने आते हैं, बाद में किसी काम को बात आती है तो हमें पूछा ही नहीं जाता है। और वोट जब प्रधान वोट मांगता है तब हाथ जोड़ते हैं और 5 साल हमें हाथ जोड़ने पड़ते हैं। मैंने अपनी पब्लिक से यही डिमांड की थी कि अगर आप लोग मुझे चुनते हैं तो आपको 5 सालों में हाथ जोड़ने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। आज भी हम ही हाथ जोड़ेंगे और 5 सालों के बाद भी हम ही हाथ जोड़ेंगे। मैंने यही सीखा था कि इस बार जो मैं इलेक्शंस में इतना घूमी हूँ, मैं एक घर में 4 बार गई थी, फिर भी लोगों के वो रिएक्शंस नहीं मिल रहे थे। तो मैंने यही उम्मीद रखी थी कि अब मैं अपने 5 सालों में इतना काम करूंगी ताकि अगली बार मुझे वोट मांगने ना जाना पड़े और लोगों को निराशा ना हो, लोगों के मन में ये भावना ना आए कि हम वोट देके पछता रहे हैं।
और लोगों से मैं ज्यादा कांटेक्ट में रहूंगी। किसी व्यक्ति विशेष की राजनीति में मैं बिल्कुल विश्वास नहीं रखती हूँ, क्योंकि मेरा यही मानना है किसी एक पर्सन जो है वो आपको जिता नहीं सकता है, और एक पर्सन के बोलने पर आपको वोट नहीं मिलते हैं। पूरी पब्लिक का सहयोग होता है और सबको इक्वली लेके चलना पड़ता है। यहाँ पर विराजमान सभी मेरे से काफी बड़े हैं, सबका एक्सपीरियंस ज्यादा है, शायद मेरे में अभी इतनी समझ नहीं है। मैं यही कहूंगी कि मुझे आप सभी के सहयोग की जरूरत है, और आप सभी के सहयोग से मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। मुझे आपसे भी सीखने को मिलेगा, और क्या पता आपको थोड़ा सा मेरे से सीखने से मिले, क्योंकि सीखने और सिखाने की कोई उम्र नहीं होती है। मुझे हमेशा यही चीज सिखाई गई है कि बड़े छोटे में कोई भेदभाव नहीं होता है। जहां तक कि मुझे ये फील हुआ कि मुझे इस चीज के लिए बहुत ज्यादा बोला गया कि लड़की है, छोटी है, ये है, वो है, पर मैंने इन सब चीजों को नजरअंदाज करते हुए सबके साथ एक अच्छा इंटरेक्ट हुई मैं, और सबसे मिली और लोगों को समझाया कि मुझे एक बार मौका दो। और बहुत ही खुशी की बात है कि लोगों ने मुझे मौका दिया। मेरे मन में यही भावना थी कि यदि इस बार मैं इलेक्शन हार गई या कुछ हो ऐसा, कि लोगों ने मुझे दबा दिया, तो आगे लड़कियों को फिर यही बोला जाएगा कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती हैं। लोगों के सहयोग से आज ये एक मैसेज गया कि लड़कियां कुछ भी कर सकती हैं, और वो किसी भी लेवल पर पीछे नहीं हैं। मैं यही आशा करती हूँ कि आप लोग भी सही से काम करेंगे और सबको इक्वली लेके चलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद प्रधान जी। अभी मैं प्रधान ग्राम पंचायत उपक्यारा को इस बात के लिए राजी कर पाना बहुत ही मुश्किल है। जिस टाइम मैंने इलेक्शन लड़ने की बात सोची थी, तो मुझे शुरू में तो सबने ही बहुत ज्यादा डराया, लड़की है, क्या करेगी, कल को शादी हो जाएगी, ये वो, बहुत ही एक तरीके से प्रेशराइज किया गया। यहाँ तक कि मेरी फैमिली मेंबर्स को डराया, आपकी लड़की है, कल को शादी नहीं होगी, ये नहीं होगा। पर मेरे मन में यही एक बात थी कि मेहनत करने पर सब कुछ मिलता है। और इस बार का जो वोटर था वो इतना साइलेंट था कि मैंने सोचा भी नहीं था कि इतने भारी मतों से मुझे लोग जिताएंगे और मुझे इतना सहयोग मिलेगा। जैसे मैं लोगों के बीच में गई, मैंने देखा लोगों की स्थिति इतनी दयनीय थी कि लोग तो इतना बोल रहे थे कि इस बार हमने वोट ही नहीं डालना है। लोगों का मानना था कि हमारे पास सिर्फ वोट मांगने आते हैं, बाद में किसी काम को बात आती है तो हमें पूछा ही नहीं जाता है, और वोट जब प्रधान वोट मांगता है तब हाथ जोड़ते हैं, और 5 साल हमें हाथ जोड़ने पड़ते हैं। मैंने अपनी पब्लिक से यही डिमांड की थी कि अगर आप लोग मुझे चुनते हैं तो आपको 5 सालों में हाथ जोड़ने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। आज भी हम ही हाथ जोड़ेंगे और 5 सालों के बाद भी हम ही हाथ जोड़ेंगे। मैंने यही सीखा था कि इस बार जो मैं इलेक्शंस में इतना घूमी हूँ, मैं एक एक घर में 4-4 बार गई थी, फिर भी लोगों के वो रिएक्शंस नहीं मिल रहे थे। तो मैंने यही उम्मीद रखी थी कि अब मैं अपने 5 सालों में इतना काम करूंगी ताकि अगली बार मुझे वोट मांगने ना जाना पड़े और लोगों को निराशा ना हो, लोगों के मन में ये भावना ना आए कि हम वोट देके पछता रहे हैं। और लोगों से मैं ज्यादा कांटेक्ट में रहूंगी। किसी व्यक्ति विशेष की राजनीति में मैं बिल्कुल विश्वास नहीं रखती हूँ, क्योंकि मेरा यही मानना है किसी एक पर्सन जो है वो आपको जिता नहीं सकता है, और एक पर्सन के बोलने पर आपको वोट नहीं मिलते हैं। पूरी पब्लिक का सहयोग होता है और सबको इक्वली लेके चलना पड़ता है। यहाँ पर विराजमान सभी मेरे से काफी बड़े हैं, सबका एक्सपीरियंस ज्यादा है, शायद मेरे में अभी इतनी समझ नहीं है। मैं यही कहूंगी कि मुझे आप सभी के सहयोग की जरूरत है, और आप सभी के सहयोग से मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। मुझे आपसे भी सीखने को मिलेगा, और क्या पता आपको थोड़ा सा मेरे से सीखने से मिले, क्योंकि सीखने और सिखाने की कोई उम्र नहीं होती है। मुझे हमेशा यही चीज सिखाई गई है कि बड़े छोटे में कोई भेदभाव नहीं होता है। जहां तक कि मुझे ये फील हुआ कि मुझे इस चीज के लिए बहुत ज्यादा बोला गया कि लड़की है, छोटी है, ये है, वो है, पर मैंने इन सब चीजों को नजरअंदाज करते हुए सबके साथ एक अच्छा इंटरेक्ट हुई मैं, और सबसे मिली और लोगों को समझाया कि मुझे एक बार मौका दो। और बहुत ही खुशी की बात है कि लोगों ने मुझे मौका दिया। मेरे मन में यही भावना थी कि यदि इस बार मैं इलेक्शन हार गई या कुछ हो ऐसा, कि लोगों ने मुझे दबा दिया, तो आगे लड़कियों को फिर यही बोला जाएगा कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती हैं। लोगों के सहयोग से आज ये एक मैसेज गया कि लड़कियां कुछ भी कर सकती हैं, और वो किसी भी लेवल पर पीछे नहीं हैं। मैं यही आशा करती हूँ कि आप लोग भी सही से काम करेंगे और सबको इक्वली लेके चलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद प्रधान जी। अभी मैं प्रधान ग्राम पंचायत उपक्यारा को इस
बात के लिए राजी कर पाना बहुत ही मुश्किल है। जिस टाइम मैंने इलेक्शन लड़ने की बात सोची थी तो मुझे शुरू में तो सबने ही बहुत ज्यादा डराया, लड़की है क्या करेगी, कल को शादी हो जाएगी, ये वो, बहुत ही एक तरीके से प्रेशराइज किया गया। यहाँ तक कि मेरी फैमिली मेंबर्स को डराया, आपकी लड़की है कल को शादी नहीं होगी, ये नहीं होगा। पर मेरे मन में यही एक बात थी कि मेहनत करने पर सब कुछ मिलता है। और इस बार का जो वोटर था वो इतना साइलेंट था कि मैंने सोचा भी नहीं था कि इतने भारी मतों से मुझे लोग जिताएंगे और मुझे इतना सहयोग मिलेगा। जैसे मैं लोगों के बीच में गई, मैंने देखा लोगों की स्थिति इतनी दयनीय थी कि लोग तो इतना बोल रहे थे कि इस बार हमने वोट ही नहीं डालना है। लोगों का मानना था कि हमारे पास सिर्फ वोट मांगने आते हैं, बाद में किसी काम को बात आती है तो हमें पूछा ही नहीं जाता है। और वोट जब प्रधान वोट मांगता है तब हाथ जोड़ते हैं और 5 साल हमें हाथ जोड़ने पड़ते हैं। मैंने अपनी पब्लिक से यही डिमांड की थी कि अगर आप लोग मुझे चुनते हैं तो आपको 5 सालों में हाथ जोड़ने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। आज भी हम ही हाथ जोड़ेंगे और 5 सालों के बाद भी हम ही हाथ जोड़ेंगे। मैंने यही सीखा था कि इस बार जो मैं इलेक्शंस में इतना घूमी हूँ, मैं एक घर में 4 बार गई थी, फिर भी लोगों के वो रिएक्शंस नहीं मिल रहे थे। तो मैंने यही उम्मीद रखी थी कि अब मैं अपने 5 सालों में इतना काम करूंगी ताकि अगली बार मुझे वोट मांगने ना जाना पड़े और लोगों को निराशा ना हो, लोगों के मन में ये भावना ना आए कि हम वोट देके पछता रहे हैं। और लोगों से मैं ज्यादा कांटेक्ट में रहूंगी। किसी व्यक्ति विशेष की राजनीति में मैं बिल्कुल विश्वास नहीं रखती हूँ, क्योंकि मेरा यही मानना है किसी एक पर्सन जो अब आपको जिता नहीं सकता है और एक पर्सन के बोलने पर आपको वोट नहीं मिलते हैं। पूरी पब्लिक का सहयोग होता है और सबको इक्वली लेके चलना पड़ता है। यहाँ पर विराजमान सभी मेरे से काफी बड़े हैं, सबका एक्सपीरियंस ज्यादा है, शायद मेरे में अभी इतनी समझ नहीं है। मैं यही कहूंगी कि मुझे आप सभी के सहयोग की जरूरत है और आप सभी के सहयोग से मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। मुझे आपसे भी सीखने को मिलेगा और क्या पता आपको थोड़ा सा मेरे से सीखने से मिले, क्योंकि सीखने और सिखाने की कोई उम्र नहीं होती है। मुझे हमेशा यही चीज सिखाई गई है कि बड़े छोटे में कोई भेदभाव नहीं होता है। जहां तक कि मुझे ये फील हुआ कि मुझे इस चीज के लिए बहुत ज्यादा बोला गया कि लड़की है, छोटी है, ये है, वो है, पर मैंने इन सब चीजों को नजरअंदाज करते हुए सबके साथ एक अच्छा इंटरेक्ट हुई मैं और सबसे मिली और लोगों को समझाया कि मुझे एक बार मौका दो। और बहुत ही खुशी की बात है कि लोगों ने मुझे मौका दिया। मेरे मन में यही भावना थी कि यदि इस बार मैं इलेक्शन हार गई या कुछ हो ऐसा, कि लोगों ने मुझे दबा दिया, तो आगे लड़कियों को फिर यही बोला जाएगा कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती हैं। लोगों के सहयोग से आज ये एक मैसेज गया कि लड़कियां कुछ भी कर सकती हैं और वो किसी भी लेवल पर पीछे नहीं हैं। मैं यही आशा करती हूँ कि आप लोग भी सही से काम करेंगे और सबको इक्वली लेके चलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।